नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जिस पे ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि हमें करियर के रिलेटेड बताइए कि किस और कदम बढ़ाएं, सरकारी नौकरी करनी चाहिए या फिर बिजनेस। हमारे अंदर एक उलझन है, हमें समझ नहीं आ रहा। तो आपको बताएंगे इस वीडियो में आसान तरीका, जिससे कि आप अपनी हस्तरेखाओं से ही जान पाएंगे कि आपको कौन सा करियर चूज करना चाहिए या फिर किस और कदम बढ़ाना चाहिए, जिससे कि आपको बड़ी सफलता मिलेगी और आगे चलकर आप खूब सारा पैसा भी कमाएंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं, इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे एक साथ यहाँ पर सरकारी नौकरी के बारे में भी और बिजनेस वालों के बारे में भी। तो दोनों हाथों में अलग अलग पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। ये कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर हम पहले हाथ की बात करें, तो यहाँ पर आपको कुछ रेखाओं को ऐड करना है। सबसे पहले आपको नजर आ रही होगी यहाँ पर एक भाग्य रेखा जो है कुछ इस प्रकार से निकल कर जा रही है शनि पर्वत तक। अब ये जो भाग्य रेखा है दोस्तों, कंप्लीट है, दोष मुक्त है, मतलब कि बीच में से टूटी हुई नहीं है, जो कि बहुत अच्छा संकेत है। काफी कम लोगों के हाथों में इस प्रकार से कंप्लीट भाग्य रेखा देखने को मिलती है। इसके बाद कुछ और रेखाओं को इसमें ऐड कर लेते हैं। इसके बाद एक और रेखा जो नीचे लाइफ लाइन से निकल के आती है, देखिए कुछ इस प्रकार, और ऊपर की ओर चली जाती है। इसमें हम माइंड लाइन को भी ऐड कर देंगे, जिसे मस्तिष्क रेखा भी कहते हैं। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी भाग्य रेखा के बारे में, जो शनि पर्वत तक जा रही है, जो मिडिल फिंगर के नीचे बनता है। और देखिए दोस्तों, इस पॉसिबिलिटी में यहाँ पर हमें बिजनेस के योग ज़्यादा नज़र आते हैं, या फिर जिस भी कार्य में आप इंटरेस्टेड हैं, मतलब कि अगर आपको स्किल भी जानते हैं तो आप उस स्किल के दम पे भी आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमें पैशन को प्रोफेशन में बदलने का भी अच्छा खासा मौका नज़र आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं या फिर व्यापार करना चाहते हैं, तो इसके योग हमें बहुत बढ़िया नज़र आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि एक और पॉसिबिलिटी बनती है जहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब कि मेहनत तो देखिए हर किसी को करनी ही पड़ती है, पर यहाँ पर आपको जीरो से शुरू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि ऐसे लोगों के जीवन में इनके परिवार में पहले से चलते आ रहे बिजनेस को ही ये हैंडल करते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं। अपने टैलेंट के दम पे उस बिजनेस को और भी बड़ा करते हैं और उसे ग्रो करते हुए उसमें कामयाबी हासिल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही हो, आपकी आपके किसी करीबी के हाथ में इस प्रकार से लाइन है, और ये जो आपको पॉसिबिलिटीज बताई हैं अगर मैच कर रही हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि इस प्रकार से एक मनी ट्रायंगल का साइन भी नजर आ जाता है, जो कि भाग्य रेखा के योगदान से बन रहा है। देखिए दोस्तों, भाग्य रेखा के योगदान से बनने वाला ये जो मनी ट्रायंगल का साइन है, आपके जीवन में बड़े धन लाभ के योग को दिखाता है। और ये धन लाभ थोड़ा बहुत नहीं होता है दोस्तों, ये इतना धन लाभ होता है जहां पर आपकी मनचाही इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अब चाहे आपको गाड़ी लेनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, या फिर जो भी आपकी इच्छा है वो पूर्ति आप कर पाते हैं। पर अभी आपके मन में सवाल होगा कि ये जो निशान है फिर आपको कब फायदा देने वाला है, मतलब कि आगे चलकर आपको कामयाबी कब मिलेगी और इसी के साथ बड़ा धन लाभ कब होगा। आपको बता दें कि अगर ये पॉसिबिलिटी जो आपको इस हाथ में नजर आ रही है, अगर आपके हाथ में भी है, तो दोस्तों आपको जो मौका मिलता है वो 25 से 30 साल की उम्र के बीच में मिलता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कार्य 25 से 30 साल की उम्र के बीच में ही शुरू करना है। जी नहीं दोस्तों, ये जो कार्य है आपको पहले ही शुरू कर देना है, 25 साल की उम्र से पहले। अगर आप कार्य ही शुरू नहीं करेंगे तो ये मौका भी आपके जीवन में नहीं आएगा। बट एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों,
कि आप जो भी कार्य करेंगे उसको प्रॉपर सीखने के बाद, अच्छी तरह से एक्सपीरियंस लेने के बाद ही आगे कदम बढ़ाइएगा। अदरवाइज़ हो सकता है कि आप मौका सँभालने के चक्कर में आधा-अधूरा कार्य सीख के ही कदम बढ़ाएँ, तो आपको नाकामयाबी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है, तजुर्बा लेने के बाद ही कदम आगे बढ़ाइएगा। अब यहाँ पर हो सकता है कि आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा हो चुकी है। हो सकता है कि यहाँ पर आपके मन में सवाल आ रहा हो कि हमारी उम्र तो 30 साल से ज़्यादा हो चुकी है, पर हमें तो इस तरह का कोई भी फ़ायदा नहीं मिल पाया। हो सकता है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस ना मिल पाई हो सकता है कि आपने मौका ना सँभाला हो, तो चिंता मुक्त हो जाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि फिर से मौका नहीं आएगा। 5 साल के गैप के बाद ये जो मौका है आपको फिर से मिल सकता है, मतलब कि 35 साल की उम्र के बाद आपको फिर से मौका मिलने वाला है और अब की बार आपको मौका बिल्कुल भी नहीं चूकना है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको एक सावधानी बता देते हैं कि ये जो निशान है कंप्लीट होना चाहिए, दोष मुक्त होना चाहिए। पर जैसे कि आप इस साथ में देख सकते हैं, यहाँ पर जो रेखा है आपको इस प्रकार से बीच में टूटती हुई नज़र आ रही होगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये दिक्कत खड़ी कर देती है, मतलब पैसा तो बहुत आएगा पर जल्द खर्च भी हो सकता है, या फिर आप बेफिजूल का खर्चा भी कर सकते हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए। तो अगर इस प्रकार से कोई गैप नज़र आ जाता है या फिर रेखा टूटी हुई है, निशान में अगर किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नज़र आती है, अब चाहे कोई रेखा ही इसमें क्यों ना काट रही हो, प्रवेश कर रही हो, तो भी आपको बता दें कि आपको संभल के खर्चा करना है, पैसे की बचत ज़्यादा करनी है जितनी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार की आपको सावधानियां बरतनी है। अब ये तो बात हो गई दोस्तों बिजनेस वालों के बारे में। अब हम जानेंगे नौकरी के बारे में। अब देखिए, दूसरे हाथ की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है सूर्य पर्वत पे, मतलब कि जो आपकी अनामिका उंगली है जिसे रिंग फिंगर भी कह देते हैं, इसके नीचे बनता है सूर्य का पर्वत। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि एक रेखा जो है इस प्रकार से नीचे की ओर जा रही है। अब इसमें से एक रेखा डिवाइड होती है और इस प्रकार से इसे बना देती है। दोबारा देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से एक रेखा है, इसमें से एक रेखा डिवाइड हो रही है। तो ये जो रेखा है दोस्तों, ये क्या दिखाती है? अब ये दो मुखी रेखा है जिसके दोनों मुख ऊपर की ओर खुले हुए हैं, जो कि एक शुभ संकेत माना जाता है उन लोगों के लिए जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं अपने जीवन में, या फिर मनचाही नौकरी पाना चाहते हैं बड़ी कंपनी में। मतलब कि जो भी आपकी इच्छा है, जिस नौकरी में आप प्रवेश करना चाहते हैं, उसमें आगे अपना करियर बढ़ाना चाहते हैं, तो उसका मौका आपको बहुत ज़्यादा मिल सकता है दोस्तों। यहाँ पर हमें चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं, मतलब कि जो आपकी मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगी, बल्कि वो सफलता की ओर आगे बढ़ेगी और आपको बड़ी कामयाबी का रास्ता दिलाएगी। तो इस प्रकार से हमें जो है योग नज़र आते हैं। पर अभी आपके मन में सवाल होगा कि ये हमें मौका कब तक मिल सकता है? यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ हमें नज़र आती हैं दोस्तों। सबसे पहला, अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं या फिर ये कहिए कि आर्मी में जाना चाहते हैं या फिर पुलिस में ट्राई कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको जो मौका है 25 साल की उम्र से पहले ही मिल सकता है। पर इसके अलावा अगर आप सिविल में ट्राई कर रहे हैं या फिर कोई और सरकारी नौकरी की पोजीशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो मौका जो है आपको 30 साल की उम्र तक मिल सकता है। मतलब आपके पास फिर समय क्राइटेरिया जो है वो ज़्यादा रहता है। या फिर अगर आप किसी बड़ी कंपनी में बड़ी नौकरी के लिए ट्राई कर रही हैं, तो उसमें भी आपको मौका मिल सकता है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, कि अगर आपके सूर्य पर्वत पे आधी टेढ़ी रेखाएं इस प्रकार से ज़्यादा बनी हुई हैं, मतलब कि इस प्रकार से अगर आपको रेखाओं का जाला नज़र आ रहा है, तो ये आपके जीवन में कन्फ्यूज़न पैदा कर सकता है। आपको समझ नहीं आएगा कि आपको किस रास्ते की ओर बढ़ना चाहिए, मतलब कि आपको किस ओर कार्य करना चाहिए, क्या आपको ट्राई करना चाहिए। मतलब कि आपके जीवन में करियर के रिलेटेड कन्फ्यूज़न बनी रहेगी। तो यहाँ पर आपको संभल के आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताए आसान तरीके, जिससे कि आप अपनी हस्तरेखाओं से ही जान सकते हैं कि आपको किस करियर की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई सवाल या डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं
तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तुम मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।